but I think that I'm finally feeling good again. So hard 'cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं नेशनल पार्क लाल सुहांदरा और आपको विज़िट कराते हैं नेशनल पार्क लाल सुहांदरा की। और वहां ब्लैक बक भी हैं, बड़े बड़े ग्रासी ग्राउंड भी हैं। ये कब बना, क्यों बना, किसने बनाया और इसकी ज़रूरत क्या पेश आई कि इस पार्क को बनाया गया। ये बहावलपुर से तकरीबन 30-35 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं नेशनल पार्क लाल सुहांदरा। अल्लाह का नाम लेकर वीवर्स निकल पड़े हैं बहावलपुर से लाल सुहांदरा नेशनल पार्क की तरफ, जो कि बहावलपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर है। तो चलते हैं लाल सुहांदरा। तो दोस्तों, अभी हम बहावलपुर से निकल रहे हैं और जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ, इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ। और ये आ गया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का गेट। अब गेट को क्रॉस करेंगे और आगे निकल जाएंगे गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी। वीवर्स, हमने यूनिवर्सिटी जो है उसका गेट हम गुज़र आए हैं और अब हम गुज़र रहे हैं गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी। और ये बहावलपुर की काफ़ी बड़ी सोसाइटी है और बहुत बड़ा टाउन है। और दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कराची मोड़ के पास। यहाँ से क़ायद-ए-आज़म सोलर पार्क और कराची मोड़ की तरफ रास्ता निकलता है। तो अब हम यहाँ ठहरते हैं और आपको यहाँ का भी सारा व्यूज़ दिखाते हैं। तो वीवर्स, हम पहुंचे हैं अब सोलर पार्क, क़ायद-ए-आज़म सोलर पार्क चौक पर। और इसको यहाँ से रास्ता एक कराची मोड़ की तरफ भी जाता है। और ये ट्रैफिक आ रही है, ये बहावलपुर से आ रही है और जो इधर ट्रैफिक जा रही है वो हासिलपुर की तरफ जा रही है। और अगर आप मुलाहिदा फरमाएं इधर मेरी इस जानिब, तो सामने स्टेट रेलवे फाटक की तरफ, तो जहाँ क़ायद-ए-आज़म सोलर पार्क है। और इसके अलावा जो है ये रूट जो है रोड की तरफ जा रहा है। और यहाँ से जो कराची जाने वाले हजरात हैं, जो हरीम जारखा सादकाबाद, वो यहाँ से चले जाते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, दोबारा सफ़र का आगाज़ करते हैं और निकलते हैं लाल सुहांदरा की तरफ, जो कि हासिलपुर को जाते हुए रास्ते में आता है। तो यहाँ से हासिलपुर का तकरीबन जो सफ़र है वो 100 किलोमीटर का है और नेशनल लाल सुहांदरा पार्क का सफ़र जो है बहावलपुर से 35 किलोमीटर का है। अब हम गुज़र रहे हैं डेरा बखा, एक छोटा सा कस्बा जहाँ इसको अड्डा कह सकते हैं। और ये बहावलपुर से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर आता है। तो यहाँ से हम जैसे ही गुज़रेंगे तो हमारा हाफ़ सफ़र से भी ज़्यादा सफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम निकले हैं डेरा बखा से और यूं ही बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर एक न्यू टूल प्लाज़ा बना आता है। ये पहले एक रैंडमली बना हुआ था, तो अब ये पक्का टूल प्लाज़ा यहाँ पर बन चुका है। टूल प्लाज़ा क्रॉस करेंगे। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं लाल सुहांदरा अड्डे पर और यहाँ से हम जो है थोड़ा सा आगे जाकर हम अपनी दाईं तरफ मुड़ जाएंगे और मुड़ के हम दूसरी तरफ, दूसरे रोड पर हम सर्विस रोड पे आएंगे। और ये आ गया है मोड़, यहाँ से हम मुड़ेंगे, मुड़ के हम जाएंगे सर्विस रोड पे। सर्विस रोड पे होते हुए फिर हम अपनी लेफ़्ट साइड पर मुड़ेंगे। तो ये है लाल सुहांदरा अड्डा। अब हम यहाँ से मुड़ रहे हैं। ये सामने आपको रेलवे फाटक नज़र आ रहा है। रेलवे फाटक गुज़रकर हम निकलेंगे लाल सुहांदरा नेशनल पार्क की तरफ, जो कि यहाँ से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। डियर फ्रेंड, ये वाला जो रास्ता है आपको डेज़र्ट की तरफ भी लेके जाता है। तहसील मंडी यजमान, तहसील फोटाबाद, तहसील मरोट भी आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड, अब हम पहुंच चुके हैं लाल सुहांदरा नेशनल पार्क के बिल्कुल गेट के पास। यहाँ पर नहर पर बना हुआ हेड है, इसको विज़िट करते हैं, इसके मतलब सारी मालूमात देखते हैं।
डियर फ्रेंड, यहाँ की बहावल कनाल की जो फुल सप्लाई है वो 6425 क्यूसिक है। और यहाँ से जो नहरें निकलती हैं उनका नाम ये है अहमदपुर ब्रांच, टेल ब्रांच और डेजर्ट कनाल। ये यहाँ से नहरें निकलती हैं और ये सराब करती हैं अपने अपने इलाकों को। ये है चश्माही नहर, अहमदपुर ब्रांच। और अब चलते हैं बहावलपुर, जो बहावल कनाल लिंक है उसके ऊपर, और इधर जाके हम इसको विज़िट करते हैं। यहाँ पानी का बहुत ज़्यादा शोर है, बात करने में भी मुश्किल पेश आ रही है। बस हम मौजूद हैं लाल सुहानरा नेशनल पार्क में, और नेशनल पार्क के बिल्कुल गेट के सामने जो है ना, ये बहावल कनाल आपको नहर नज़र आ रही होगी मेरे बैक एंड पे। ये बहावल कनाल हैट सदनाई से निकलती है और ज़िला बहावलपुर की तहसील बहावलपुर और तहसील मंडी यजमान, तहसील अहमदपुर को सराब करती है। और यहाँ आकर बहावल कनाल से आगे 3 ब्रांचें निकलती हैं। एक ब्रांच का नाम जो है वो अहमदपुर ब्रांच है और इसको चश्माई नहर भी बोलते हैं। और साथ में मंडी यजमान वाली नहर निकलती है और इसके दरमियान एक छोटी नहर भी निकलती है जो कि लोकली बहावलपुर के जो गरीबी इलाके हैं उनको सराब करती है। वीवर्स, ये वाली जो नहर है जो मेरे इस साइड पे आपको नज़र आ रही है, ये मंडी यजमान जो है उसको सराब करती है और कुछ इलाका जो अहमदपुर का भी सराब करती है। और ये काफ़ी बड़ी नहर है जो बहावल कनाल से निकलती है और बहावल कनाल जो है सदनाई से निकलती है। और अब हम मौजूद हैं जो है लाल सुहानरा नेशनल पार्क के गेट के ऊपर, और यहाँ आकर ये नेशनल पार्क के बिल्कुल गेट के ऊपर 3 ब्रांचें हो जाती हैं। और ये वाली नहर जो है वो यजमान की तरफ पानी सराब कर रही है, और ये वाली जो नहर है और ये वाली जो लोकली बहावलपुर के करीबी जो इलाके हैं उनको सराब करती है। इसके दूसरी तरफ एक बड़ी नहर है, उसको अहमदपुर ब्रांच कहते हैं, और वो वाली जो है ना अहमदपुर के इलाके को सराब करती है। तो वीवर्स, ये पुल के नीचे से पानी का प्रेशर देखें, कितने ही प्रेशर से पानी जो है वो बाहर आ रहा है, क्योंकि पीछे पानी का प्रेशर ज़्यादा है। तो साथ में एक नहर भी अभी बंद है। तो ये आप हेड का व्यू मुलादा फरमा रहे हैं, यहाँ पे तीनों नहरें भी कवरेज की गई हैं। तो डियर फ्रेंड, अब चलते हैं नहरों की दूसरी तरफ। हमने ये तीनों नहरें क्रॉस करनी है और क्रॉस करके आपको सामने जो गेट नज़र आ रहा है इसके साथ ही जो है ना पार्किंग एरिया है। तो बाइक करते हैं पार्किंग एरिया में खड़ा, और उसके बाद हम जो है ना पार्क के अंदर चलेंगे। तो अब जा रहे हैं हम पार्क एरिया में। तो बाइक बंद करते हैं, यहाँ रोकते हैं। तो वीवर्स, बोर्ड के ऊपर नेशनल पार्क के मतलब इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। दोस्तों, आप मेरे बैक एंड पे देख रहे हैं कि ये नेशनल पार्क का गेट है और नेशनल पार्क लाल सुहानरा, और यहाँ पे बड़े बड़े ग्रासी ग्राउंड है। इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ हमारे लिए क्या है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो वीवर्स, नेशनल पार्क लाल सुहानरा जो है वो नहर के दोनों तरफ वाक़या है। नेशनल पार्क जो है जहाँ पर विज़िटर जाते हैं वो नहर की गुज़रने के बाद आता है। इसका कुल जो रकबा है वो 1,62,000 एकड़ है, और इसे जो है 25 अक्टूबर 1972 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला। यहाँ पर छोटा सा एक ज़ू भी है और बड़े बड़े ग्रासी ग्राउंड और पार्क बनाए गए हैं, और यहाँ पर एक मसनूई छोटी सी झील भी बनाई गई है जहाँ पर बोट राइडिंग की जाती है। तो फ्रेंड, अब हम चलते हैं जहाँ परिंदे रखे गए हैं परिंदों की तरफ। यहाँ पर जो परिंदे रखे गए हैं उनमें नीले मोर, सफ़ेद मोर, बंदर, कबूतर, फाख्ता, तोते और इस तरह के जो परिंदे यहाँ पर रखे गए हैं। उनके अलावा यहाँ पर हंसराज जो बतख नमा होते हैं वो भी यहाँ रखे गए हैं। यहाँ पर चकोरे हैं और उनके अलावा मोर की काफ़ी किस्म पाई जाती हैं। अब आप मोर मुलाहिजा फरमा रहे हैं और मोरों की बहुत ही आला वैरायटी यहाँ दस्तयाब है। तो ये चकोरे हैं, इनके अंडे और गोश्त खाया जाता है, और ये मोर
खुले एरिए में बड़े पिंजरे में रखे गए हैं और ये बड़ा पिंजरा जो है इन्हें कुदरती माहौल फराहम करता है। तो वीवर्स, ये वाला जो आपको केज नज़र आ रहा है यहाँ पर हंसराज है और ये बतखनुमा परिंदा होता है जो पानी में रहता है। ये बड़े बड़े ग्रासी ग्राउंड हैं और यहाँ पर ग्रासी ग्राउंड के साथ ये वो वाला केज बनाया गया था जहाँ पर गैंडे रखे गए थे। यहाँ पर अफ्रीकन गैंडे थे, अब तो यहाँ नहीं है। तो ये बहुत बड़ा केज है और ये ज़मीन के अंदर जो है इसको खोद के बनाया गया था। ये इसका गेट है जहाँ से जानवरों को अंदर खुले एरिए में कुदरती माहौल में छोड़ दिया जाता था और वो गैंडे और जो भी इसके अंदर जानवर थे वो खुले एरिए में खूब फलते फूलते रहते थे। और ये काफ़ी बड़ा ग्रासी ग्राउंड नुमा एरिया है। तो अब यहाँ पर एक मुझे हरन नज़र आया था, वो भी इस केज के अंदर, बाकी तो पूरा केज ही खाली है। तो दोस्तों अब चलते हैं हिरनों की तरफ। जो हिरनों का केज है और इसकी बाउंड्री वॉल जो है उसमें जालीदार वो दीवार बनाई गई है। इसके अंदर कुदरती माहौल के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के हिरन हैं उनको छोड़ा गया है, तो वो अपने कुदरती माहौल में खूब फल फूल रहे हैं। डियर फ्रेंड, पाकिस्तान टूरिज़म डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक होटल और रिज़ॉर्ट बनाया है और इसको पीटीडीसी जो महकमा है वो देखता है और यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए भी जगह मुस्तख़िज़ की गई है। तो अब चलते हैं दोस्तों सीधा, और यहाँ पर कश्ती है, बोट राइडिंग है और बोट राइडिंग को देखते हैं। तो फ्रेंड, बोट राइडिंग की तरफ आए हैं और बोट राइडिंग जो है यहाँ मसनूई झील बनाई गई है और बच्चों और बड़ों के लिए यहाँ बोट राइडिंग का इंतज़ाम किया गया है पार्क के अंदर ही। तो आप ये मलाज़ा फरमा रहे हैं कि बोट राइडिंग के लिए जो झील बनाई गई है। तो फ्रेंड, अब यहाँ से हम जो है ना चलते हैं कल्टीन की तरफ। दोस्तों, ये पार्क के अंदर कंटीन है और बच्चों के लिए खिलौनों का स्टाइल लगाया गया है। यहाँ पर आइसक्रीम और पकौड़े, समोसे और दही बल्ले वगैरह, फ्रूट चाट वगैरह आपको मिलती है। ये बच्चों के खिलौने हैं, खूबसूरत और कलरफुल। और यहाँ पर जो विज़िटर आते हैं वो अपने बच्चों के लिए खिलौने और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें ख़रीदते हैं। तो फ्रेंड, आप चलते हैं जहाँ पर ब्लैक बक हिरन रखे गए हैं वहाँ। तो वो आप पार्ट 2 पे मुलाज़ा फरमाएंगे दूसरे नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और नेक्स्ट व्लॉग को ज़रूर देखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।